औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट का 7वां लेक्चर राइबोसोम के बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। राइबोसोम ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि बोथ यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और ये बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। और इसका काम ये होता है कि ये सेल के लिए जितने भी प्रोटीन दरकार होते हैं वो ये सिंथेसाइज करता है। साइड पे आप लोग देख सकते हैं राइबोसोम की डायग्राम। ये राइबोसोम की डायग्राम है। हिस्ट्री। राइबोसोम को सबसे पहले पेलेड ने 1955 में डिस्कवर किया था। एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या है? एटिमोलॉजी में हम एक लफ्ज की ओरिजिन की स्टडी को पढ़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, राइबोसोम की एटिमोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम की एटिमोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि राइबोसोम का लफ्ज किस ज़बान के लफ्ज से निकला है और उस ज़बान के किन किन अल्फाज से बना है। राइबोसोम का लफ्ज ग्रीक ज़बान के राइबो और सोमा लफ्ज से मिलकर बना है। राइबो राइबोस शुगर को की तरफ इशारा है। राइबोस शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है और आरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट होती है। और सोमा फॉर बॉडी। तो राइबोसोम का मतलब है कि आरएनए कंटेनिंग बॉडी। राइबोसोम के लिए दूसरी भी टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह के न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। क्योंकि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है तो न्यूक्लियो फॉर न्यूक्लिक एसिड आरएनए और प्रोटीन फॉर प्रोटीन। तो राइबोसोम एक ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है, इसलिए इसको न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहा जाता है। राइबोसोम को सेल की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल की फैक्ट्री की तरह काम करता है। सेल के लिए ये फैक्ट्री की तरह काम करता है। सेल के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनाता है। राइबोसोम को ट्रांसलेशनल अपरेटस भी कहा जाता है क्योंकि ये वो ऑर्गेनेली है जो कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करती है और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसमें मैसेंजर आरएनए के थ्रू प्रोटीन्स की सीक्वेंस डिसाइड होती है। ओरिजिन। राइबोसोम न्यूक्लियोलस से ओरिजिनेट होता है। लोकेशन। राइबोसोम साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ये आइदर फ्री फॉर्म में मौजूद होता है या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ बाइंड रहता है। शेप। ग्रेन्यूलर। राइबोसोम की शेप ग्रेन लाइक होती है। नंबर। राइबोसोम की तादाद हर एक सेल में डिफरेंट होती है और ये डिपेंड करती है एक सेल की एक्टिविटी पर। लाइक फॉर एग्जांपल, इकोलाई में राइबोसोम की तादाद 15,000 से लेकर 20,000 तक होती है। ईस्ट में राइबोसोम की तादाद 2 लाख तक भी हो सकती है और ह्यूमन और एनिमल सेल में राइबोसोम की तादाद पर सेल 10 मिलियन तक हो सकती है। कंपोजिशन। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। आरएनए 37 से लेकर 62% राइबोसोम को बनाता है और प्रोटीन 25 से लेकर 40% राइबोसोम को बनाता है। टाइप्स। राइबोसोम के 2 टाइप्स हैं। एक को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहा जाता है और दूसरे को यूकैरियोटिक राइबोसोम कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। डिफिनीशन। ये वो राइबोसोम होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की डायमीटर 20 नैनोमीटर तक होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का वेट 2.5 मल्टीप्लाई बाय 106 डाल्टन होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर 3 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है: स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और मैग्नीशियम आयन। स्मॉल सब यूनिट जो कि 30S होता है, इस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है?
इस स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। स्वेडबर्ग यूनिट से पहले पढ़ते हैं सेल सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को साइज और डेंसिटी के लिहाज से सेपरेट किया जा सकता है। तो स्वेडबर्ग क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है जो कि एक पार्टिकल की सेल सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान सेडिमेंटेशन रेट को बताती है। ये सेडिमेंटेशन टाइम को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये है कि ये यूनिट हमें ये बताती है कि एक पार्टिकल सेल सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के दौरान कितने टाइम में सेडिमेंट होगा। एक स्वेडबर्ग 10⁻⁻13 सेकेंड के बराबर होता है। तो 30s का मतलब 30 स्वेडबर्ग, जो कि 30 × 10⁻⁻13 सेकेंड के बराबर होगा। पार्टिकल की साइज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी स्वेडबर्ग वैल्यू ज़्यादा होगी। राइबोसोम का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट एक आरएनए स्ट्रैंड से बना होता है जो कि 16S होती है, 16 स्वेडबर्ग होती है, और इसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट 21 प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट में 21 प्रोटीन और एक आरएनए की स्ट्रैंड मौजूद होती है। लार्ज सब यूनिट 50S होती है, और लार्ज सब यूनिट में आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रैंड 5S और दूसरा स्ट्रैंड 23S होता है, और लार्ज सब यूनिट में 31 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम आयन स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट आपस में फ्यूज होते हैं मैग्नीशियम आयन के थ्रू। लार्ज सब यूनिट जो कि 50S है, ये स्मॉल सब यूनिट जो कि 30S है, इसके साथ मैग्नीशियम आयन के थ्रू फ्यूज हो जाता है, और जो पार्टिकल बनता है उसकी साइज 70S होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो कि 80S होता है, और ये भी 3 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को स्मॉल सब यूनिट कहा जाता है, दूसरा लार्ज सब यूनिट, और तीसरा मैग्नीशियम आयन। स्मॉल सब यूनिट 40S होती है। स्मॉल सब यूनिट में 33 प्रोटीन्स और एक आरएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, और उस आरएनए का स्ट्रैंड 80S होता है। लार्ज सब यूनिट जो कि 60S होता है, उसमें 46 प्रोटीन्स और 3 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट होती है। 3 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए में एक 5S, दूसरा 5.8S और तीसरा 28S आरएनए होता है। ये दोनों सब यूनिट्स 40S और 60S सब यूनिट मैग्नीशियम आयन के थ्रू ज्वाइन होके 80S पार्टिकल को बनाते हैं। फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम राइबोसोम के 2 फॉर्म्स होते हैं। एक को फ्री राइबोसोम कहा जाता है और दूसरे को मेम्ब्रेन बाउंडेड या अटैच्ड राइबोसोम कहा जाता है। फ्री राइबोसोम वो राइबोसोम होता है जो कि साइटोसोल में मौजूद होता है, और ये किसी भी मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं रहता। फ्री राइबोसोम का काम ये होता है कि ये ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड राइबोसोम या अटैच्ड राइबोसोम ये वो राइबोसोम होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है। इस राइबोसोम का काम ये होता है कि ये ऐसे प्रोटीन्स को बनाता है जो कि सेल से बाहर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनकी सिक्रीशन होती है। फंक्शन राइबोसोम का काम ये होता है कि ये प्रोटीन्स को बनाता है। इसके बाद राइबोसोम के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि ईटा मेडिकल टेस्ट में बार बार रिपीट होते जाते हैं। राइबोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग, पेलेड, रॉबर्ट हुक या फिर एरिस्टोटल। तो राइबोसोम को पेलेड ने डिस्कवर किया था। 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, ईस्ट और अमेबा। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और 70S राइबोसोम
प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन बैक्टीरिया है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम। तो राइबोसोम सेल की स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली रिकॉर्ड की गई है। टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम आर जॉइंड टुगेदर थ्रू क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटाशियम आयन या फिर सोडियम आयन। राइबोसोम के लार्ज और स्मॉल सब यूनिट मैग्नीशियम आयन के थ्रू ज्वाइन होते हैं, तो मैग्नीशियम आयन करेक्ट ऑप्शन है। स्ट्रक्चर in which many ribosomes are attached with same messenger RNA is called mesosome, microsome, polysome या फिर हेटेरोसोम। वो स्ट्रक्चर जिसमें एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, इस स्ट्रक्चर को पोलीसोम कहा जाता है। राइबोसोम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कौन सी ऑर्गेनेली है जहां से राइबोसोम ओरिजिनेट होती है, तो उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ आरएनए स्ट्रैंड इन 70S राइबोसोम इज, 70S राइबोसोम में आरएनए स्ट्रैंड की तादाद कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो 3 करेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ आरएनए स्ट्रैंड्स इन 80S राइबोसोम इज 1, 2, 3 या फिर 4? तो 4 करेक्ट ऑप्शन है।